Welcome to our study partner. Today I am going to discuss about the uses of shall be and will be. जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, यूज ऑफ shall be एंड will be, यानी फ्यूचर में जो आपके ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उसमें shall be और will be का यूज़ कैसे हो जाता है, आपको बहुत सारे एग्जांपल जानने को मिलेंगे। और एट द एंड मैं आपको इसके कई सारे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने के लिए दूंगा। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी क्या है, थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। Here, here are a few short sentences using shall be in different contexts। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो शैल बी है और जो विल बी है वो गा, गे और गी, यानी फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है, जो प्रिडिक्शन होती है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और मैं इसमें एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो शैल बी है और विल बी है वो क्वेश्चन पुट अप करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, आपको इसमें पता लग जाएगा एग्जांपल देके कि किस जगह क्या यूज़ हो रहा है। और मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, आपको खुद से ट्रांसलेट करके देखना होगा ताकि जो है आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूवमेंट हो जाए और आपको कुछ जानने को मिले। चलिए, तो हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ट्रांसलेट मैं आपको करके करूँगा नहीं, लेकिन आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा नीचे। ठीक है, अदरवाइज़ मैं कर ही देता हूँ, मैं साथ साथ पढ़ता रहूँगा। और अगर आप कानों में हेडफोन या फिर कोई भी माइक्रोफोन लगा के रखा है तो आपने तो आप एक काम कीजिए कि वीडियो को रख दीजिए एक जगह पे और ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए मन ही मन में, सुन सुन के। ठीक है, इंग्लिश में। द इवेंट शैल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। द इवेंट शैल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। हिंदी, यह कार्यक्रम अगले हफ्ते होगा। यह कार्यक्रम अगले हफ्ते होगा। इंग्लिश, द टास्क शैल बी completed by tomorrow. The task shall be completed by tomorrow. हिंदी, कार्य कल तक पूरा किया जाएगा। कार्य कल तक पूरा किया जाएगा। English, the result shall be announced soon. The result shall be announced soon. हिंदी, परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। इंग्लिश, द रूम शैल बी cleaned later. The room shall be cleaned later. हिंदी, कमरा बाद में साफ किया जाएगा। कमरा बाद में साफ किया जाएगा। ये आपको जाएगा जाएगा जो आ रहा है ना शैल बी, आपको इस पे ध्यान देना है कि मतलब जाएगा, किया जाएगा या फिर किए जाएंगे। जो भी आपका आ रहा है वो क्या है, हमेशा फ्यूचर में ये बता रहा है। ठीक है, यानी ये जो काम है या फिर कोई भी चीज़ है वो बाद में ही होंगी। इंग्लिश में, ऑल पेमेंट्स शैल बी मेड इन एडवांस। ऑल पेमेंट शैल बी मेड इन एडवांस। सभी भुगतान अग्रिम किए जाएंगे। सभी भुगतान अग्रिम किए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में ही बता रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से देना पड़ना है। इंग्लिश, द मीटिंग शैल बी 8:05 PM. The meeting shall be 8:05 PM. हिंदी, बैठक 5 बजे होगी। बैठक 5 बजे होगी। इंग्लिश, द बुक शैल बी अवेलेबल इन स्टोर्स। द बुक शैल बी अवेलेबल इन स्टोर्स। हिंदी, किताबें दुकानों पर उपलब्ध होगी। किताब दुकानों पर उपलब्ध होगी। इंग्लिश, द issue shall be resolved immediately. The issue shall be
is solved immediately. यह समस्या तुरंत हल की जाएगी. यह समस्या तुरंत हल की जाएगी. Okay. In these examples, shall be is used indicate future action. जो आपका जो ये एग्जाम्पल के रूप में आपको जो सेंटेंस मैंने बताया है, इसमें शैल बी एक फ्यूचर एक्शन, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें उनकी तरफ इशारा कर रहा है. ठीक है, एक सर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है. ठीक है, अब देखिए. ओके, द यूजेस ऑफ विल बी. Here are a few short sentence using will be. ये will be के थोड़े बहुत सेंटेंस है, आपको इनसे जानने को मिलेगा कि will का यूज़ कैसे करना है. आपको बता दें. चलिए स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंसेस की. इंग्लिश. द पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो. द पैकेज विल बी डिलीवर्ड टुमारो. हिंदी. पैकेज कल डिलीवर होगा. पैकेज कल डिलीवर होगा. इंग्लिश. द मीटिंग विल बी 8:03 PM. द मीटिंग विल बी 8:03 PM. हिंदी. बैठक 3 बजे होगी. बैठक 3 बजे होगी. इंग्लिश. शी विल बी हेयर सून. शी विल बी हेयर सून. हिंदी. वह जल्द यहाँ होगी. वह जल्द यहाँ होगी. इंग्लिश. द बुक विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक. द बुक विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक. हिंदी. किताब अगले हफ्ते उपलब्ध होगी. किताब अगले हफ्ते उपलब्ध होगी. इंग्लिश. ही विल बी द न्यू मैनेजर. ही विल बी द न्यू मैनेजर. हिंदी. वह नया मैनेजर होगा. वह नया मैनेजर होगा. इंग्लिश. द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड शॉर्टली. द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड शॉर्टली. हिंदी. समस्या जल्द ही हल हो जाएगी. समस्या जल्दी हल हो जाएगी. इंग्लिश. द प्रोजेक्ट विल बी completed on time. The project will be completed on time. प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा. प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा. इंग्लिश. दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. हिंदी. यह एक शानदार अवसर होगा. यह एक शानदार अवसर होगा. In these sentences will be indicate a future event or state similar to the way it is used in English. और ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. These are most important questions about the portion. ओके, आपको इनसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा. मैंने कुछ छाट के ही बनाया. आपके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें सब तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे. विल बी शैल बी अब कहाँ यूज़ होना है वो आपको बताना है. चाहे आप गलत कीजिए लेकिन आप करके ज़रूर देखिएगा ये क्वेश्चंस को. छाट के मैंने आपके लिए बनाया ये अलग अलग जगह से. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.